ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है भगवत गीता के विचारों की श्रृंखला का पहला भाग। इंद्रियों का वश में होना ही मुक्ति है। लेकिन इंद्रियों का वश में होना क्या है? क्या इंद्रियों को दमन करना ही इंद्रियों को वश में करने जैसा है? ऐसा नहीं है। दोनों में ही अंतर है। इंद्रियों का दमन करना एक मिथ्याचार को जन्म देता है, पाखंड को जन्म देता है। क्योंकि इंद्रियों का दमन करने वाला ये जानता है कि वासना के विचार उसके मन में आए। यहां तक ठीक है कि वो जानता है कि ऐसा हुआ, लेकिन इसके बाद उसके मन में जन्म लेता है एक विचार। वो विचार जो उसे एक ही विकल्प चुनने की आजादी देता है। केवल एक विकल्प जो कहता है कि ये जो वासनामय विचार तुम्हारे मन में आया वो उचित नहीं, अतः इसका दमन कर दो। अपनी इंद्रियों को रोक लो। जैसे खुद को स्वादिष्ट भोजन खाने से रोक देना जिसकी इच्छा तुम्हें हुई। जब भी हम इंद्रियों का दमन करके विषयों का चिंतन करते रहते हैं, तब तब हम मिथ्याचारी बन जाते हैं, तब तब हम पाखंडी कहे जाते हैं। हमारे मन में विचार आया, यहां हम दोषी नहीं, क्योंकि यह हमारा स्वभाव है। जो स्वभाव है वह निर्दोष है, क्योंकि वह हमारे जीवन में अब तक किए गए वासना में जीवन के अभ्यास की संतान मात्र है। दोष ये भी नहीं कि अब हम इस स्वभाव से बाहर निकलना चाहते हैं। दोष तो केवल यह है कि हम ये सोचते हैं कि हम अपनी इंद्रियों का दमन करके इस वासना को रोककर अपना स्वभाव बदल लेंगे। इंद्रियां तो केवल औजार हैं जिनका इस्तेमाल हमारा मन करता है। इसलिए हमें काम तो मन पर करना है, ना कि औजार पर। इसलिए इंद्रियों का दमन का अर्थ इंद्रियों को वश में करना नहीं है। और दमन का रास्ता हमारे मन से वासना के विचारों को दूर भी नहीं कर सकता। मन इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए इंद्रियां मन को साध नहीं सकती। हमें उल्टा काम करने की आवश्यकता नहीं है। हमें मन को साधना है, इंद्रियां खुद ब खुद सध जाएंगी। मन को साधना ही इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियों का दमन करके मन नहीं साधा जा सकता। हमारा यह जानना मुख्य नहीं है कि हमारे मन में वासना का विचार आया। यह अच्छी बात अवश्य है कि हम कम से कम सचेत हैं, यानी अवेयर हैं कि हमारे मन में विचार आया और हमने उसे देखा। मुख्य यह भी नहीं कि हमने उसे सही या गलत विचार के रूप में देखा। मुख्य यह है कि हमने ये जाना या नहीं कि यह हमारा स्वभाव है। विचार उस स्वभाव के अनुसार बीज मात्र हैं। उदाहरण के लिए, एक खेत में जैसी मिट्टी होती है वैसी ही फसल उसमें उगाई जा सकती है। मतलब वैसे ही बीज उस मिट्टी में डाले जा सकते हैं। अगर हमने इस बात को जान लिया कि ये तो हमारा स्वभाव है और स्वभाव तो हमारे अभ्यास से ही बनता है, इसलिए वो निर्दोष है, फिर दोष है कहां? दोष है हमारे अभ्यास में। हमें बड़े ध्यान से देखना है कि यह अभ्यास हमें कहां ले जा रहा है। क्या ये हमें वासना के विचारों का गुलाम बनाकर हमें विवश करता है? क्या हम अपने विचारों के गुलाम मात्र हैं? क्या हम वासनाओं के गुलाम मात्र हैं? वासनाएं जैसे चाहती हैं वैसे हमारी इंद्रियों से खेलती हैं, और क्या वैसे ही हमें बहा कर ले जाती हैं? अगर हां, तो यही बंधन है। तो फिर वो कौन सा अभ्यास है जो हमें इस गुलामी से मुक्त कर सकता है? वो अभ्यास है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग। इनका अभ्यास आपके सामने एक विकल्प की तरह होता है। आप इनमें से कोई एक चुनते हैं और आपके स्वभाव में बदलाव आने लगता है। अंत में, क्योंकि ये भी एक विकल्प ही है, अतः इसका भी त्याग करना पड़ता है। लेकिन इस विकल्प का त्याग आप कैसे करते हैं? असल में इस विकल्प का तो त्याग करना ही नहीं होता। यह विकल्प स्वयं सभी विकल्पों का त्याग करवा देता है, जिसमें खुद यह विकल्प भी शामिल होता है। योग का यही महत्व है, यही निर्विकल्प बनाता है। यही निर्विकल्प स्वभाव ही मुक्ति है। जब व्यक्ति स्वभाव से निर्विकल्प होता है, तब वह वासना के विचारों को आते जाते ऐसे ही देखता है जैसे रेलवे स्टेशन पर खड़ा गार्ड, जो ट्रेन को बस हरी या लाल झंडी दिखाकर उसे रोकता या जाने देता है, लेकिन स्वयं उस ट्रेन में नहीं चढ़ता। वह स्वादिष्ट भोजन भी करता है, लेकिन स्वाद का दास नहीं रह जाता। वह इन विषयों से खेलता है, ना कि स्वयं उनका खिलौना बनकर रहता है। वह जानता है कि कान हैं तो वे सुनेंगे, आंखें हैं तो वे देखेंगी, लेकिन सुनने जैसे अपनी प्रशंसा या अनादर सुनने, और देखने जैसे किसी सुंदर वस्तु को देखने या किसी कुरूप वस्तु को देखने, इनके विषय उसकी इंद्रियों के माध्यम से मन तक पहुंचकर वैसे ही खो जाते हैं जैसे नदियां सागर से मिलकर खो जाती हैं, और सागर फिर भी स्थिर बना रहता है। सभी विकल्पों का त्याग ही
शरणागति है। हर धर्म अपने अपने हिसाब से विकल्प सुझाता है ताकि मनुष्य सत्य का अनुभव कर सके, और अंत में सभी विकल्पों का त्याग कर प्रकृति के स्वभाव से योग कर लेना, अर्थात उसके जैसे स्वभाव वाला हो जाना ही वास्तविक धर्म है। विकल्प चाहे जैसा हो, उसे धर्म समझने की भूल ना करें। वह धर्म नहीं, वह धर्म का साधन है। इसीलिए भगवत गीता में अंत में अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर डाल दूंगा। तुम इसकी चिंता मत करो। नमस्कार।